हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी तरह के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीसीएस रूल्स 1965 से पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सीसीएस रूल्स पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसका यह आखिरी भाग है, यानी कि लास्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इस सीरीज में आपको 5 वीडियो मिलेंगे और प्रत्येक वीडियो में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर बताए जाएंगे। तो पिछले जो पार्ट 1, 2, 3, 4 है, उसमें मैंने प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चंस और उसके आंसर बताए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनो, डबल एओ, सास, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आप एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी में प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हैं और इसका सही आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑल अपॉइंटमेंट टू सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट ए शैल बी मेड बाय, यानी कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस के ग्रुप ए का पोस्ट है या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस पोस्ट ग्रुप ए का है, तो इस पर जो अपॉइंटमेंट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डीओपीटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, द इंक्वायरिंग अथॉरिटी शुड कंक्लूड इंक्वायरी एंड सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंक्वायरी ऑफिसर जब अपॉइंट किया जाता है, उनको जिस डेट से अपॉइंट किया जाता है तो उस डेट से कितने दिनों के अंदर उनको इंक्वायरी कंप्लीट करना पड़ता है, इसके लिए क्या टाइम दिया गया है। तो आप यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 60 डेज, सेकेंड 3 मंथ्स, थर्ड 6 मंथ और फोर्थ 90 डेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करना पड़ता है एज पर रूल। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग रिप्लाई टू चार्जशीट, यानी कि चार्जशीट जब एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उसका रिप्लाई उनको देना पड़ता है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है तो उसके संबंध में ये 4 में से कौन सा सही है टाइम से संबंधित। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मस्ट नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी केस, यानी कि जो टाइम दिया जाता है उसको किसी भी हालत में टाइम को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए या बढ़ाया नहीं जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन है मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज एट अ टाइम फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कि जो टाइम पहले दिया जाता है तो उस टाइम को एक बार में 15 दिन बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए रीजन नोट करना पड़ता है, यानी कि उसके बढ़ाने का कारण नोट करना पड़ता है। थर्ड है मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज इन ऑल फॉर रीजन्स रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कि जो पूरे जो है 15 दिन मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है और जिसके लिए भी रीजन नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 15 डेज इन ऑल, यहाँ मैक्सिमम कहता है कि जो पूरा जो टाइम है वो मैक्सिमम 15 दिन ही बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ है मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज एट अ टाइम एंड फॉर मैक्सिमम ऑफ 60 डेज इन ऑल फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कि जो टाइम है उसको एक बार में 15 दिन और अगर पूरे कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है तो कहता है कि पूरा 60 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसका रीज़न नोट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड, यानी कि एक बार में 15 दिन
बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए रीज़न नोट करना पड़ता है। और बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी में बी एक्सटेंडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ डैश टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि इंक्वायरी ऑफिसर को 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में है जो टाइम उनको 6 महीने का दिया गया है, तो उसको अगर बढ़ाना पड़े तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ा सकता है, कितने महीनों के लिए बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 1 मंथ, सेकेंड 2 मंथ, थर्ड 2 मंथ और फोर्थ 6 मंथ। यहाँ बाय मिस्टेक 2 ऑप्शन में 2 मंथ आ गया है, लेकिन इसका सही आंसर है फोर्थ 6 मंथ, यानी कि एक बार में 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन रिसिप्ट ऑफ चार्जशीट द एक्यूज ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड टू, यानी कि जब एक्यूज ऑफिशियल को चार्जशीट मिलता है तो उनसे क्या आशा किया जाता है, उनको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सबमिट ही रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इफ़ ही सो डिजायर्स। पहला ऑप्शन है कि वो चाहें तो अपना जो रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस है अपने बचाव में चाहें तो लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं। सेकंड है वेदर ही डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन, और ये भी मांग कर सकते हैं कि उनको पक्ष रखने का मौका दिया जाए, उनको पर्सनली सुना जाए। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है थर्ड। ये दोनों जो लिखा हुआ है ऊपर ऑप्शन में, ये दोनों उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये करेंगे जब उनको चार्जशीट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोविजनल पेंशन इज इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू। तो यानी कि जो प्रोविजनल पेंशन होता है तो वो जो उनका क्वालिफाइंग सर्विस है, तो यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि किस डेट तक को उनका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, और उस डेट तक का जो उनका मैक्सिमम पेंशन बनेगा तो वही उनका प्रोविजनल पेंशन के रूप में उनको दिया जाएगा, यानी कि उनका प्रोविजनल पेंशन उसी के बराबरी में होगा। तो ये आपको टाइम या डेट बताना है। तो पहला है डेट ऑफ रिटायरमेंट और दूसरा है डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, यानी जिस डेट से उनको निलंबित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन थर्ड है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी डेट से उनका क्वालिफाइंग सर्विस किसी डेट तक काउंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंक्वायरी इन अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन फर्स्ट एज फार एज प्रैक्टिकेबल एंड इन नो केस मोर देन सेकेंड। यानी कि दोस्तों, यहाँ एक नॉर्मल टाइम फर्स्ट में बताना है और सेकेंड में मैक्सिमम टाइम बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट केस में जो कंप्लेन होता है तो उसके इंक्वायरी जो की जाती है तो उसके लिए क्या टाइम पीरियड दिया गया है, नॉर्मल कितना दिया गया है, और कितने दिनों के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शन है। जैसे ए का फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट 1 मंथ, सेकेंड 90 डेज, बी का फर्स्ट 90 डेज, सेकेंड 6 मंथ, सी का फर्स्ट 1 मंथ और सेकेंड 60 डेज, और डी का 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज और सेकेंड 2 मंथ। तो दोस्तों, यहाँ जो नॉर्मली आप अब इसका सही आंसर आप जान लीजिए, इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि एक महीना के अंदर। यहाँ जो फर्स्ट देख रहे हैं तो यहाँ 1 मंथ होगा, और कहता है कि मैक्सिमम जो इसके लिए टाइम लिमिट हो सकता है वो 90 डेज हो सकता है, जहाँ आप सेकंड लिखा हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द डिवाइड क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट कैरिंग पे इन द पे लेवल 7 हैव बीन क्लासिफाइड एड, यानी कि जो पोस्ट को क्लासिफिकेशन जो किया गया है, रिवाइज्ड जो क्लासिफिकेशन है पोस्ट का, उसके हिसाब से जिस कर्मचारी का पे लेवल 7 है तो उसको किस ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप ए, सेकंड ग्रुप बी, थर्ड ग्रुप सी और फोर्थ ग्रुप डी। तो दोस्तों, इसका सही और करेक्ट आंसर है सेकंड, ये ग्रुप बी में रखा गया है जिनका पे लेवल 7 है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जब सरकारी कर्मचारी सस्पेंडेड रहते हैं तो उस समय में ये जो 4 ऑप्शन है इसमें क्या सही है।
तो फर्स्ट है द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट सीज, यानी कि सस्पेंशन के दौरान जो मालिक और नौकर का रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है। सेकंड, द गवर्नमेंट सर्वेंट सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द सर्विस, यानी कि सस्पेंड होते ही उस सर्विस का वो पार्ट नहीं रहते हैं, यानी कि सर्विस से उनका मेंबरशिप ही ख़त्म हो जाता है। थर्ड है ही नो मोर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट ऑफ द सेम डिसिप्लिन एंड पेनल्टीज एंड द कंडक्ट रूल्स डोंट कंटिन्यू टू अप्लाई टू हिम, यानी कि सस्पेंड होने पर उन पर डिसिप्लिन रूल लागू नहीं होता है और ना तो उन पर कोई कंडक्ट रूल लागू होता है। तीसरा ऑप्शन। चौथा, ही कांट सप्लीमेंट हिज सब्सिस्टेंस अलाउंस बाय इंगेजिंग हिमसेल्फ इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सस्पेंशन के दौरान और कोई दूसरा प्रोफेशन या वोकेशन नहीं कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं अपने इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, चूँकि उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, लेकिन उस इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फोर्थ ही, कि कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। उसके क्वेश्चन नंबर 10, रेफरेंस टू यूपीएससी फॉर सीकिंग एडवाइस ऑन अ डिसिप्लिनरी मैटर फॉर माइनर पेनल्टी शुड एट लीस्ट डैश प्रायर टू द रिटायरमेंट ऑफ द चार्ज ऑफिसर, यानी कि जो यूपीएससी जो रेफरेंस किया जाता है, यूपीएससी के पास जो उसके सलाह के लिए भेजा जाता है, अगर किसी कर्मचारी को माइनर पेनल्टी देना है तो इससे संबंधित जो रेफरेंस किया जाता है यूपीएससी के पास, तो किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट से कम कितना समय पहले ये रेफरेंस भेजा जाना चाहिए यूपीएससी के पास में। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेकंड, 3 महीना पहले कम से कम रेफरेंस यूपीएससी के पास में भेजा जाना चाहिए यूपीएससी के सलाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डिसिप्लिनरी केसेज इन्वॉल्विंग केसेज टू द यूपीएससी थ्रू, यानी कि जितने भी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है तो उनको जो डिसिप्लिनरी केसेज हैं जिसको उनको यूपीएससी को भेजना है, यूपीएससी के पास सबमिट करना है, तो किस मीडियम से उनको भेजा जाना चाहिए, यूपीएससी को भेजा जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, अ लॉयर, सेकंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर, थर्ड सिंगल विंडो सिस्टम और फोर्थ रजिस्टर्ड पोस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, सिंगल विंडो सिस्टम्स के थ्रू भेजा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व्ड इन अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो एक्यूज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनके खिलाफ अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो उनको ये जो नीचे 4 ऑप्शन हैं इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको दिया जा सकता है, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट उनको अपने बचाव के लिए दिया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है रिपोर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है उसका रिपोर्ट दिया जा सकता है। सेकंड है फाइल डीलिंग विद द डिसिप्लिनरी केस अगेंस्ट हिम, यानी कि जो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी केस चल रहा है तो उससे संबंधित फाइल उनको दिया जा सकता है। और थर्ड है कॉपीज ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हु आर टू बी एग्जामिन्ड ड्यूरिंग इंक्वायरी, यानी कि जिस गवाह को इंक्वायरी के दौरान में उनका गवाही लेना है, यानी कि जो स्टेट विटनेस हैं जिनको गवाही देना है, तो पहले जो उसने अपनी गवाही दे रखी है तो उसका कॉपी उनको दिया जा सकता है। और फोर्थ है एडवाइस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि स्टेट विटनेस का जो स्टेटमेंट है, प्रीवियस स्टेटमेंट, वो दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है ये चार्ज ऑफिसर को नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, अ फॉर्मल ऑर्डर एंड पब्लिक एक्ट इंटेंडेड टू कन्वे दैट द पर्सन कंसर्न्ड हैज बीन गिल्टी ऑफ सम ब्लेम वर्थी एक्ट और ओमिशन फॉर विच इट हैज़ बीन फाउंड नेसेसरी टू अवार्ड हिम अ फॉर्मल पनिशमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो ऑर्डर पास किया जाता है और ये कन्वे करने के लिए उस कर्मचारी को कि आपने कोई न कोई ऐसा काम किया है, आपने ऐसा काम किया है जिसके आप दोषी हैं या कोई आपसे भूल हुई है, तो इसके लिए जो फॉर्मल पनिशमेंट दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, पहला सेंस्योर, सेकंड सस्पेंशन, थर्ड वार्निंग और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर फर्स्ट है, सेंस्योर एक तरह का फॉर्मल पनिशमेंट है जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन वार्निंग, सस्पेंशन ये किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इन अ केस। कहता है कि किस केस में, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से किस केस में डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। तो फर्स्ट है, दोस्तों यहाँ नंबरिंग पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नंबरिंग में ऊपर नीचे हुआ है। तो सेकंड है, इसको फर्स्ट मानिए, वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट व्हिच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। यानी कि जो अगर किसी कर्मचारी को क्रिमिनल केस में कोर्ट से सज़ा मिल चुका है या उन पर दोष सिद्ध किया जा चुका है तो इस केस में उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है बिना इंक्वायरी कंडक्ट करवाए। सेकेंड है, वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट इट इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। दूसरा है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऐसा लगे जिसके लिए उनको रीजन नोट करना पड़ेगा कि जिस तरह से इंक्वायरी जो प्रिस्क्राइब्ड जो इंक्वायरी करवाने का तरीका है उस तरह से इंक्वायरी करवाना संभव नहीं है, तो इस केस में इंक्वायरी नहीं करवाया जा सकता है। और यहाँ जो ये थर्ड ऑप्शन है, वेयर द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एनी इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तीसरा है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इंक्वायरी करवाना ज़रूरी नहीं है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, यानी कि जैसा कि CCA रूल्स में लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर लिखा हुआ है तो उस तरीके से नहीं करवाया जा सकता है। और चौथा है ऑल द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल द अबव, यानी कि ये जो 3 तरह का केस ऊपर है इन तीनों तरह के केस में इंक्वायरी करवाना ज़रूरी नहीं होता है, बिना इंक्वायरी किए ही कर्मचारी को पनिशमेंट दिया जा सकता है। जो 3 ऑप्शन आपने देखा है ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर प्रोविजन फॉर लीव रिजर्व एग्जिस्ट्स एनी वैकेंसी कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉर्मली बी फिल्ड बाय। यानी कि जिस ऑफिस में लीव रिजर्व एग्जिस्ट करता है, यानी कि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको स्टैंड बाय में रखा जाता है कि अगर कोई कर्मचारी लीव पर जाते हैं तो उसके जगह वो काम करेंगे, उनका कार्यभार वो देखेंगे। तो कहता है कि अगर उसी ऑफिस में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो जाता है तो उनका काम कौन देखेंगे, उनके जगह पर किन को रखा जाएगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट है रिजर्विस्ट, सेकंड है ऑफिस सेटिंग अपॉइंटमेंट, थर्ड है क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा पोस्ट, अब फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो रिजर्व में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको उस काम पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको 5 वीडियो मिलेंगे और यह उसी सीरीज़ का आखिरी भाग है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको बहुत हद तक कमांड हो चुका होगा CCA रूल्स 1965 पर। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।